नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रसखान कृत रचनाएं हैं। सुजान रसखान भी है, दानलीला भी है, अष्टयाम और प्रेम वाटिका भी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त सभी। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? रसखान की। अगला प्रश्न है, मीरा कृत रचनाएं हैं। मल्हार राग भी है, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसिंह जी का मायरा, सत्यभामानुरूप, मीरा की गरबी, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद की टीका। ये सभी रचनाएं मीरा की हैं, इसलिए इसमें भी उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, रहीम कृत रचनाएं हैं। खेट कोतु कोतुम जातकम, मदनाष्टक, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद भी है, दोहावली भी है, सतसई भी है, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठा भी है। इसमें भी उपयुक्त सभी सही होगा। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया है? निम्बार्काचार्य को। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बार्काचार्य को माना गया है। अगला प्रश्न है, किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ है? आनंद तीर्थ किसका नाम है? श्री मध्वाचार्य का। अगला प्रश्न है, आचार्यों की छाप ली हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर तान अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये पंक्तियां सूरदास के लिए किसने कही थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आचार्यों की छाप ली हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर तान अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के लिए कहा था। ये 8 वीणाएं कौन सी हैं? ये अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं। और जिनमें सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे अष्टछाप में और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में है? तो ये है रोला छंद में। अगला प्रश्न है, दो भरम में करेवन की टेक, राम राम हिंदू कहे तुर्क सला मालेक पद के रचयिता। दो भरम में करेवन की टेक, राम राम हिंदू कहे तुर्क सला मालेक पद के रचयिता कौन है? बनारसी दास। अगला प्रश्न है, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहिबो पद के रचयिता। इसके रचयिता हैं सूरदास। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहिबो, ये सूरदास की पंक्ति है। अगला है सुमेलित करने वाला। आजकल प्रश्नों का पैटर्न सुमेलित करने वाला, ये प्रश्न आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ा सा कठिन होते हैं, लेकिन आने वाली एग्जाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार्य दे रखे हैं, उनका जन्म स्थान हमें सुमेलित करना है। पहला है शंकराचार्य। शंकराचार्य का है केरल के क्लादिग्राम में। केरल के क्लादिग्राम में शंकराचार्य, केरल के क्लादिग्राम में। रामानुजाचार्य ये है तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में। निम्बार्काचार्य ये है वेल्लरी मद्रास जिले में। मध्वाचार्य ये है कन्नड़ जिले के उडुपी नगर में। अगला है, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारी। इस पद के रचयिता कौन है? सूरदास। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारी। ये सूरसागर से ली गई है, जो कि सूरसागर में भी भ्रमर गीत से ली गई है ये। अगला है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। कृष्ण का सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अगला सुमेलित करने वाला है कुंभन दास का जन्म कब हुआ था? ये अष्टछाप में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। 1468 में इनका जन्म हुआ था, 1583 में इनकी डेथ हुई थी। कृष्णदास का जन्म हुआ था 1496 में और 1578 में इनकी मृत्यु हुई थी। चतुर्भुज दास, इनका 1530 में जन्म हुआ था और 1585 में इनकी मृत्यु हुई थी। नंददास, जो कि सबसे छोटे थे, अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे नंददास, इनका जन्म 1533 में हुआ था और 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी।
अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सिही ग्राम में। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, दिल्ली के निकट सिही ग्राम में। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय नामक पुस्तक, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? दीनदयाल। ये नया प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल गुप्त की पुस्तक का नाम है अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता है गोकुलदास की। गोकुलदास विठलनाथ के पुत्र थे और विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। जब तुम मदन मोहन करी टैरो, जब तुम मदन मोहन करी टैरो, यह सुनी के छर जाऊं हो तो तेरे घर को ठाडी सूरदास मेरो नाऊं। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास स्वयं है इस पंक्ति के रचयिता। सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट किस घाट पर हुई थी? गऊ घाट पर हुई थी। सूरदास से संबंधित संगत कथन देखना है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ भागवत पुराण है, बिल्कुल सही है। सूरसागर की रचना भागवत पद्धति की 12 स्कंदों में हुई, बिल्कुल 12 स्कंद है सूरसागर में। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोकरंजक रूप पर ही अधिक रही है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सारे कथन सूरदास जी से संबंधित सही कथन है। अगला, साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? साहित्य लहरी, सूरदास की 3 ही रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इसमें कितने दृष्टिकूट पद हैं? दृष्टिकूट पदों का संग्रह भी कौन सा है? साहित्य लहरी। कितने हैं? 118। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सूरदास के दृष्टिकूट पद कौन सी रचना में है? साहित्य लहरी में। अगला है, सूर की यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी जान पड़ती हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछे जाने वाली पंक्ति है ये, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्रमा है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, शुक्ल ने तुलसीदास को तो सूर्य माना है, तुलसीदास को सूर्य माना है और सूरदास को चंद्रमा माना है। अगला है, सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है। यह कथन किसका है? शुक्ल का है। मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, यह भी किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अगर पर चली, गयो तन्हाई ठटक्यो। उपयुक्त पद किसके द्वारा रचित है? कृष्णदास के द्वारा रचित है। और अंतिम प्रश्न है, परमानंद दास को रचनाओं का प्रकाशन किस नाम से हुआ? परमानंद सागर के नाम से भी हो रखा है, परमानंद के पद के नाम से भी हुआ है और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद के नाम से भी हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।